हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज की इस वीडियो में हम इडियम एंड फ्रेजेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो है वो सीरीज़ अलग से चल रही है। ये आपको इडियम एंड फ्रेजेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अ बैड हेयर डे। ए से स्टार्ट करते हैं हम, और ए में हमारे पास आता है अ बैड हेयर डे, यानी कि मनहूस दिन। बैड डे हेयर, आप गैस करना चाहे। देखो, इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या होता है, आपको मैक्सिमम टाइम आपका गैस वर्क चल जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका मीनिंग जो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है जो कह रखा है। बाकी आप अगर आपने नहीं भी आता तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अ बैड हेयर डे, अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, कि एक ऐसा दिन जब सब कुछ क्या लगे, बुरा गलत होता हुआ लगे। नेक्स्ट है अ बैड पैच, कठिनाई का दौर, यानी कि बैड पैच यानी थोड़ा सा इकट्ठा हुआ कुछ चीज़। तो अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, एक टाइम पीरियड जो आपका बुरा टाइम चल रहा है उसे क्या कहते हैं, बैड पैच कहते हैं। अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि पूरे बेड पे रोज़ बिखरे हुए हैं, यानी कि वो एक बहुत आरामदायक कंफर्टेबल जगह है। एंड ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। अ बी हाइव, व्यस्त जगह। ए बिजी प्लेस, जैसे बी हाइव, हाइव मतलब जैसे मधुमक्खियों का छत्ता बोलते हैं ना, जैसे। तो मधुमक्खियों का छत्ता का क्या मतलब, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो, बहुत ज़्यादा लोग हो। तो क्या है, एक ऐसी व्यस्त जगह, बिजी प्लेस, जहाँ पे हर काफ़ी ज़्यादा लोग टाइप में हो, तो उसे बिजी प्लेस से आप याद कर सकते हैं। अ बिग ड्रॉ, बहुत बड़ा आकर्षण, यानी ह्यूज अट्रैक्शन। कोई एक चीज़ है बिग ड्रॉ, यानी वो खिंचाव कर रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्शन कर रहा है, तो उसे अ बिग ड्रॉ बोलेंगे। अ बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से जो बर्ड होता है वो उसको काफ़ी बड़ा एरिया दिखता है, क्योंकि वो काफ़ी ऊपर हाइट पे होता है, तो उसको नीचे का काफ़ी बड़ा एरिया दिखता है। यानी कि बर्ड की आंखों से आप बहुत ज़्यादा व्यू कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा एरिया देख सकते हैं। तो ऊंचाई से विस्तृत दृश्य, या फिर अ जर्नल व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से एक बहुत बड़ा एरिया देखना। अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, यानी कि किसी चीज़ में, कुछ बुरे में कुछ अच्छा छिप के आना। जैसे इसके लिए कॉमन कहावत है हिंदी में, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस टाइम पे हमें वो चीज़ बुरी लगती है, लेकिन आगे इन फ्यूचर के लिए वो अच्छे के लिए ही होता है। तो दुख के भेष में सुख आना। तो एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ अ गुड रिजल्ट, लास्ट में उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अ हिडन फेवर, कुछ भी ऐसा। समथिंग दैट सीम्स बैड टर्न्स आउट टू बी गुड, कि ऐसा कुछ जो ऐसा जो हमें बुरा लग रहा है लेकिन वो बाद में अच्छा निकल के आएगा। नेक्स्ट है अ ब्लू आइड बॉय, यानी कि आँखों का तारा। आँखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। वन हु इज़ फेवरेट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी बाहर से कुछ अलग से आ जाना, आकस्मिक घटना, कुछ समथिंग, जैसे आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं ना। अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, अ कंप्लीट सरप्राइज, अ सडन कैलेमिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, की कुछ भी ऐसा बुरा जो एकदम से हो जाता है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, कि लड़ाई का मतलब, एक कहते हैं ना कि दो कुत्ते एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं, तो आप उससे याद कर सकते हैं। अब एक मतलब एक झगड़े की वो हड्डी है, वो झगड़े की वजह, यानी झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्वार्रल। नेक्स्ट है अ बुल इन अ चाइना शॉप। अब एक बात बताओ, एक चाइना शॉप यानी कि जिसमें वो होता है कांच की नहीं, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, तो उसमें एक बुल का क्या काम है। अब अगर आप आइडिया गैस वर्क भी करोगे तो उसमें देखो बुल का क्या काम है उसमें। तो कह रहा है शीश महल में बंदर, यानी अनाड़ी व्यक्ति, यहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं है। एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड या क्लमजी पर्सन, की बहुत कुछ वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देगा। बुल उसमें जाएगा तो वो तोड़ फोड़ कर देगा, तो इसका हम निमोनिक बना रहे हैं ये याद करने के लिए। नेक्स्ट अ बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन यानी एक ऐसा क्वेश्चन जो जल रहा है मतलब कि कुछ, जैसे ना बर्निंग न्यूज़, बर्निंग सेंसेशन जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बहुत क्वेश्चन ऑफ द डे लगा लो, या बर्निंग क्वेश्चन, यानी कि वो उस दिन में वही चर्चा का विषय है, चर्चा का विषय, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है चर्चा का विषय। केक वॉक, यानी केक वॉक, ये आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि आप यूँ मान लो जैसे आप केक पे वॉक कर रहे हैं, तो केक कितना सॉफ्ट होता है, अगर आप उस पर वॉक करेंगे तो कितनी आराम से कर लेंगे। तो अत्यंत सरल, यानी समथिंग वेरी इजी एंड इजी अचीवमेंट, ये कुछ भी आसान जिसको अचीव करना आसान हो। अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, एक आपने कैरेट ले ली, एक डंडा ले लिया, तो वो कहते हैं ना साम दंड भेद, की रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर, कि एक कुछ ऐसा रिवॉर्ड, या तो कैरेट मिलेगी आपको, या फिर इसका हिंदी में कुछ और उस वजह से मीनिंग दे रखा है, जैसे कि या तो आपको कैरेट मिलेगी या आपको डंडी मिलेगी, यानी या तो आपको उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिलेगा या आपको उस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलेगी। अ चेंज ऑफ हार्ट, यानी दिल बदलना, यानी विचार में बदलाव आना। अ चेंज इन वंस ओपिनियन, कि किसी के ओपिनियन में बदलाव आना। अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, ये तो बच्चों का खेल है, मतलब बहुत ईजी होना, समथिंग दैट इज़ वेरी ईजी। अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक, यानी एक कहते हैं ना ये उसी पुराना एक ब्लॉक था, उसी का एक चिप, यानी उसी का एक टुकड़ा है। तो यानी जैसा बाप वैसा बेटा, जैसे
रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर रिजेंबलिंग पेरेंट्स, ऐसा जो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हो, ये तो बाप जैसा है, जैसा बाप वैसा बेटा, आगे ना। नेक्स्ट है अ क्लोज शेप, यानी कि बहुत माइनर नैरो गैप से बचना, बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, डेंजर से आप बाल बाल बचो। अ क्लोज बुक यानी रहस्य, ओपन बुक यानी कि जैसे पर्सन्स के लिए, जैसे लाइक आई एम एन ओपन बुक, कि मैं ओपन बुक की तरह हूँ, मेरे कोई रहस्य नहीं है या आप कुछ पूछ सकते हैं मुझसे, उस वजह से। क्लोज्ड बुक क्या होगी, अ मिस्ट्री, जिसको समझाना, जिसके बारे में मालूम ना हो या कुछ रहस्य हो, उस टाइप से। तो अ क्लोज्ड बुक यानी रहस्य, अ मिस्ट्री। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कहते हैं ना मुट्ठी बंद कर रखी है, एक होता है ना मैं तो खुले हाथ से खर्चा करता हूँ या करती हूँ, और एक होते हैं मुट्ठी बंद करके खर्चा करना, यानी कि कंजूस आदमी, अ माइजर। अ कोल्ड फिश, भावना को साझा नहीं करने वाला आदमी, भावहीन। देखो जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो कोल्ड वर्ड, जैसे कोल्ड शोल्डर या ऐसे कोल्ड वर्ड इसलिए यूज़ होता है जो आप किसी चीज़ की पे रिएक्ट नहीं करता, मतलब उस चीज़ के साथ सिंपैथाइज नहीं करता, उस चीज़ की फीलिंग को नहीं समझता, उसे कोल्ड बोलते हैं। तो कोल्ड वर्ड आपको जहाँ भी इडियम्स एंड फ्रेजेस में मिलेगा तो उसका मतलब ये होगा कि भावहीन व्यक्ति, कोई जिसमें कोई इमोशंस नहीं है। समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर फीलिंग, एक ऐसा इंसान जो अनफ्रेंडली लगता है और वो फीलिंग्स को शेयर नहीं करता। अ कुकू इन द नेस्ट, यानी कि एक नेस्ट में कुकू बैठी है, यानी कुछ अलग पर्सन है वो, ठीक है। अवांछनीय घुसपैठी, एन अनवेलकम इंट्रूडर, ठीक है। अ कट अबव समथिंग, बेहतर, यानी कि उससे ऊपर, उससे ऊपर, तो सुपीरियर टू। अ डैम्प स्क्विब, ऊंची दुकान, फीका पकवान, यानी कि डैम्प यानी लगा लो जैसे कि कुछ गीला गीला सा है, तो इस वजह से आप याद कर सकते हैं इसको कि ऐसे उसका स्वाद नहीं आया उस चीज़ में। तो अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, अ सिचुएशन और इवेंट विच इज़ मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, कि जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अ डैम्सल इन द डिस्ट्रेस, ये कुछ अलग है। अबला नारी, संकट में फंसी महिला, एंड हेल्पलेस विमेन, कि एक औरत, डैम्सल यानी औरत जो डिस्ट्रेस में हो, तो एक औरत जो हेल्पलेस हो, ठीक है। अ डार्क हॉर्स, अपराजित विजेता, यानी जिसके बारे में सोचा नहीं था वो। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, एन अननोन एंट्री, अ कंपिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो और वो अचानक से सक्सेसफुल हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, अ डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है हमारा अ डायमंड इन द रफ, यानी कोरा हीरा, छुपे हुए गुणों वाला व्यक्ति, कि कुछ रफ सा पड़ा है, उसमें एक हीरा पड़ा है। निमोनिक साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ जो मेरे से बन पा रहे हैं, कि कुछ ऐसा रफ सी चीज़ें पड़ी हैं लेकिन उसमें कुछ एक डायमंड पड़ा है। तो समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, यानी उसको बस निहारने तराशने की ज़रूरत है, बाकी वो है सही पर्सन, मतलब कुछ डायमंड टाइप में। अ डाइम अ डजन, यानी कि एक थोड़े से पैसे में बहुत ज़्यादा आना, डजन में आना, तो नहीं कौड़ी के भाव, बहुत सस्ता, वेरी कॉमन ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, यानी अव्यवस्था, अ टोटल मैच, जैसे डॉग जो है वो अपना ब्रेकफास्ट जैसे कान से ऐसे मुंह डाल के कान से बाहर बिखेर देगा, आप उसको बाउल में डाल के दोगे तो वो फटाफट खाने के चक्कर में उसको बिखेर देगा, तो डॉग का जैसा ब्रेकफास्ट है, यानी कुछ अव्यवस्थित मैसी सा है चीज़ें। अ डॉग्स लाइफ, कुत्ते की लाइफ कैसी होती है, दयनीय अस्तित्व, यानी अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस। कुत्ते को क्या है कि रोटी मिले तो मिले, नहीं मिले तो ना मिले, कोई मार भी दे, कुछ गाड़ी भी चढ़ा दे, तो वो क्या है, कुत्ते की लाइफ के ना, कुत्ते की जैसी ज़िंदगी जीना, कुत्ते की मौत, एक बहुत कॉमन हिंदी में है कि कुत्ते की मौत मरना, तो वो बात है कि कुत्ते की लाइफ जीना और कुत्ते की मौत मरना अलग होता है। अ ड्रॉप इन अ बकेट, ऊँट के मुंह में जीरा, यानी एक यूँ देखो आप, एक बकेट है यानी बाल्टी है, उस बाल्टी में एक बूंद डालने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, यानी कि बहुत कम। अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, यानी बहुत कम अमाउंट। अ ड्रॉप इन द ओशियन, वही ऊँट के मुंह में जीरा, ओशियन में एक ड्रॉप डाल दोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, जो जिसकी ज़रूरत है उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं है। अ ड्राई रन, पूर्वाभ्यास, यानी एक रिहर्सल, जिसे मॉक ड्रिल भी बोलते हैं आजकल, तो यानी कुछ आप कोई चीज़ कर रहे हो उसका पहले ही एक ड्राई रन करना, यानी कि उसका रिहर्सल करना। नेक्स्ट, अ फिश आउट ऑफ वाटर, असहज परिस्थिति, जैसे फिश को पानी से बाहर निकालते वो तड़पना शुरू कर देती है, ऐसी एक अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन, एक अनकंफर्टेबल पोजीशन इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसेस, कि ऐसे बहुत सर्कमस्टांसेस जो जिनके बारे में हमें नहीं मालूम और उसमें एकदम से अनकंफर्टेबल फील होता है। अ फ्लाइंग विजिट, संक्षिप्त वेट, अ वेरी शॉर्ट, जैसे कहते हैं ना तुम तो उड़ते हुए आई और उड़ते हुए चलेगी, क्या हाथ लगाने आई थी, तो वो बात है ना कि अ फ्लाइंग विजिट, यानी उड़ते हुए आई और उड़ते हुए चलेगी, यानी बहुत छोटी सी मीटिंग। अ वेरी शॉर्ट विजिट, किसी को मिलने जाना। नेक्स्ट है अ फ्लाइंग विजिट, यानी कि अ वेरी शॉर्ट विजिट, आप किसी से मिलने जाते हो, जैसे कहते हैं ना कि बस क्या हाथ लगाने आई थी क्या मुझे, तो वो है कि
आप उड़ते हुए किसी के पास गए और उड़ते हुए वापस आ गए, यानी कि बहुत छोटे टाइम की आपने संक्षिप्त भेंट मिली, किसी से बहुत छोटे टाइम के लिए मिले। नेक्स्ट है फूल पैराडाइज, यानी कि किसी, जैसे नाम से पता लग रहा है, बाकी इडियम्स नाम से ही याद होंगे, एक बात आप ये निमोनिक से ही आपको याद होंगे। दूसरी चीज़ ये कि बहुत कम ऐसे होंगे जिससे आप आइडिया नहीं लगा सकते, बाकी इडियम्स एक बार में याद हो जाते हैं अगर आपने ढंग से पढ़े हैं तो। नेक्स्ट है हवाई महल, आपको नाम से देखो, अ फूल, एक फूल का पैराडाइज, यानी एक पागल इंसान का पैराडाइज कैसा होगा, उसकी इमेजिनेशंस में ही होगा, हवाई महल होगा। बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, फालतू फालतू चीज़ों के लिए खुश हो जाना। स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। अ जेंटलमैन एट लार्ज, अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब क्या, बेरोजगार आदमी। अ मैन विदाउट जॉब, जिसके पास कोई अभी जॉब ना हो। अ गोल्डन मीन, वैसे इसको एक तरीके से ऐसे याद किया जा सकता है, कोई ऑफेंड ना हो, लेकिन जो पर्सन जॉब नहीं लगे हुए होते वो बहुत पोलाइट और जेंटल होते हैं, जो जॉब लग जाते हैं उनमें थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, इसलिए अ जेंटलमैन एट लार्ज, यानी कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कोई जेंटलमैन है तो। नेक्स्ट है अ गोल्डन मीन, बीच का रास्ता, मीन यानी कि बीच का रास्ता, ठीक है। मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम, नाइदर टू नॉर टू लिटिल, यानी कुछ आर पार की सिचुएशन में कुछ बीच का रास्ता निकालना। अ गुड सेमेटेरियन, अ गुड सेमेटेरियन मतलब मददगार व्यक्ति, कोई हेल्पफुल पर्सन होता है जो। अ ग्रीन होर्न, अनुभवहीन व्यक्ति, ग्रीन होर्न यानी कि जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो। अ हेयर्स ब्रेथ, बहुत बारीकी के साथ विवरण करना, यानी कि अब ये देखो एक हेयर की ब्रेड्थ कितनी है उसके बारे में भी बताएगा। इसको आप याद कैसे करोगे, जैसे हमारा एक बाल होता है, उस बाल की कितनी ब्रेड्थ है उसके बारे में बताया गया है, तो उस पर्सन ने कितनी डिटेल स्टडी की है, यानी कि टेलिंग अबाउट स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत बारीकी से बताना। अ हेयर ब्रेड्थ एस्केप, यानी कि बाल जितना एस्केप, किसी से बाल बचना बोलते हैं ना, जैसे अ नैरो एस्केप। अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि कोई जैसे आपने नट्स खाए होंगे, नट्स यानी कि ये ड्राई फ्रूट हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो अखरोट वगैरह होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के अखरोट होते हैं वो बिल्कुल बारीकी से टूट जाते हैं, जो कई बार घटिया क्वालिटी के अखरोट होते हैं उनको आप कितना ही मार लो, कितना ही कुछ कर लो, वो टूटते नहीं हैं। तो ये क्या है, अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि लोहे के चेबे चबाने, डिफ़िकल्ट टास्क, वो बहुत रिजिड होते हैं, उनको अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व दो चैलेंज, यानी एक चैलेंज की तरह होता है, उनको बहुत मुश्किल से होते हैं वो, ठीक है। फिर है अ हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी अप्रिय स्थिति, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन और ट्रबलसम सिचुएशन, कोई एक ऐसी सिचुएशन जो हमारे फेवर में नहीं है। नेक्स्ट है हॉट पोटैटो, यानी विवादास्पद मुद्दा, यानी कि कंट्रोवर्शियल इशू। इसको कैसे याद कर सकते हो आप, जैसे आपने गरम गरम आलू उबाले, उन गरम गरम आलू को छीला, आपका हाथ जल गया, वो घर में एक कंट्रोवर्सी का मुद्दा बन गया कि हाथ जल गया, तो ये आपको हॉट पोटैटो से याद हो जाएगा। अ हाउस ऑफ कार्ड, अब देखो ताश का जो होता है, ताश कार्ड यानी ताश के घर बनाते हैं ऐसे एक एक करके, उसमें थोड़ी सी हवा लग गई या थोड़ा सा हाथ लगे वो बिल्कुल गिर जाता है, तो एन इशू एन इंश्योरेंस एन इनसिक्योर स्कीम, यानी कोई एक ऐसी स्कीम जो इनसिक्योर हो। अ लेम एक्सक्यूज़, लेम एक्सक्यूज़ यानी असंतोषजनक जवाब, अब कुछ भी ऐसे अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। एक होता है आपने कुछ सच में आपकी प्रॉब्लम थी, आपने उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया, सामने वाले को समझ आ गई हाँ ये सही है। एक ये होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और सामने वाले को पता होता है कि ये झूठ है, तो वो लेम एक्सक्यूज़ होता है, ठीक है। अ लाफिंग स्टॉक, हंसी का पात्र, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुल, मजाक का पात्र बनना, वो तो पता ही है, लाफिंग यानी हंसने वाला और स्टॉक यानी कि कोई चीज़ लगा लो, तो ऐसी एक ऐसी चीज़ जिस पे हंसा जाए। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उल्टे हाथ से कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कि ऐसे अपमानजनक कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कि प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी, यानी कि खुश मन से नहीं दिया गया वो। एन एम्बिग्यूस यानी कि दो मतलब है, कई बार हम कहते हैं ना तूने मेरी बेइज्जती करी है या तारीफ़ करी है ये तो बता दे, तो वो चीज़ है कि एक एम्बिग्यूस कॉम्प्लीमेंट होता है, आप ये नहीं पता लग सकते कि आपकी अपमान किया या आपका तारीफ़ करी है। इंसल्टिंग रिमार्क, अप्रेजिंग एज प्रेज, जिसको ऐसा लगता है अपीयरिंग एज प्रेज, जो ऐसे दिखाई देती है कि वो तारीफ़ है लेकिन वो होता अपमान है। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज,
यानी कि एक लेपर्ड होता है, उसकी जैसे शिकार करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, टेंडेंसी बोलते हैं जिसे, तो वो कभी नहीं बदल सकता। या हिंदी में कहते हैं कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती, कोयला होए ना उजला, 9 मन साबुन खाए, किसी के चरित्र को बदला, मतलब किसी का चरित्र नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, किसी का कैरेक्टर को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, कि एक जैसे कोई बात किसी के बारे में पता चली तो हम सामने वाले को पूछते हैं कि मेरे बारे में तुम्हें किसने कहा। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, मेरे को किसी ने कहा था, यानी एक छोटा सा पक्षी मुझे आगे कहा था। आप रिलेट करो, आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। मुझे एक छोटे पक्षी ने कहा था। छोटा पक्षी कैसे कहेगा कि अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने वाला, यानी कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे कि मुझे उस पर्सन ने तुम्हारे बारे में ये बोला। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, कि किसी एक पक्षी ने आगे मुझे कहा। पक्षी आगे थोड़ी कहेगा, किसी ने कहा है तभी तो आपने कहा है। तो यूज टू इंडिकेट दैट द स्पीकर नोज समथिंग, कि आपको पता है वो चीज़, बट चूजेस टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इन्फॉर्मेंट सीक्रेट, कि जिसने आपको बताई उसकी आइडेंटिटी को आप छुपा रहे हो। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, अनुकूल भावना, फ्रेंडली फीलिंग, यानी कि अ लिटिल गश यानी एटीट्यूड उस टाइप में, और ग्रेटिट्यूड का मतलब आप किसी के प्रति आप थैंकफुल हो उस तरीके से, तो फ्रेंडली फीलिंग है आपकी। अ लाइव वायर, जिंदा दिल व्यक्ति, अ लाइव वायर जिंदा दिल व्यक्ति लाइवली एंड एक्टिव होता है। अ लॉट ऑन योर प्लेट, बहुत सारी जिम्मेदारी, कि मेरी प्लेट में तो बहुत सारा कुछ है, यानी कि मुझे बहुत सारी जिम्मेवारी है मेरे ऊपर। टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। अ मैन ऑफ लेटर्स, विद्वान व्यक्ति, लेटर यानी कि वो सारे दिन पढ़ता रहता है, याद करने के लिए निमोनिक्स, लेटर यानी कि वो सारा दिन पढ़ता रहता है। तो एक ऐसे इंसान जो सारे दिन पढ़ता रहता है तो वो वैसे भी विद्वान होएगा। तो प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, जो बहुत ज़्यादा विद्वान हो। अ मैन ऑफ स्पिरिट इज, साहसी व्यक्ति, यानी अ वेरी करेजियस मैन, कि उसमें तो बहुत ज़्यादा आत्माएं हैं, इस लोकल लैंग्वेज में जैसे मैं बोल रही हूँ कि उसमें तो बहुत साहस है, ठीक है। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अब देखो एक इंसान ऐसा जो स्ट्रॉ जैसा हो, स्ट्रॉ जैसे, स्ट्रॉ क्या होती है, फूंक मारती उड़ जाती है, तो कमज़ोर व्यक्ति। अ मैन अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वीक पर्सन, जिसकी कोई बात में कोई दम ना हो या वो वैसे वीक हो, उसके लिए यूज़ होता है। अ मेयर्स नेस्ट, यानी जटिल या ब्राह्मणिक स्थिति, अ डिफिकल्ट सिचुएशन कहलाएगी। अ मंथ ऑफ संडेज, लंबा समय, यानी कि एक ऐसा महीना जिसमें संडे ही आते रहे, तो बहुत सारे संडे आएंगे तो क्या होगी, छुट्टी हो जाएगी। तो अ मंथ ऑफ संडेज यानी बहुत लंबा टाइम हो गया। अ मूट पॉइंट, विवादित डिस्प्यूटेड, यानी कि कोई दो पर्सन है वो किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं और वो ये इसका क्या है, मूट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है अ नीडल इन द हे स्टैक, कहते हैं ना घास के ढेर में सुई ढूंढना, भूसे में सुई ढूंढना, यानी कि घास के ढेर में से सुई एक ऐसी चीज़ को जिसको ढूंढने में परेशानी हो। अब घास के ढेर में आप सुई कैसे ढूंढोगे। समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा जो इम्पॉसिबल है उसको करना। अ निग्नॉग, यानी अकल का अंधा, किसी के लिए अब आगे से याद रखना, किसी के लिए यूज़ करना फूल, तो उसको कहना यू आर अ निग्नॉग, ठीक है। अकल का अंधा, मूर्ख व्यक्ति। अ पेन इन द नेक, असहनीय आदमी, इरिटेटिंग, कि जैसे नेक में पेन जो है वो सहन नहीं होता किसी को, तो वो उसी तरीके से असहनीय आदमी, कि ये आदमी भी सहन नहीं होता, यानी इरिटेटिंग है। पेनिलोप्स वेब, अनंत, एंडलेस, जो कभी ना ख़त्म होने वाला हो। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, कोई क्या सोच रहा है या पूछने का तरीका। कैन यू गिव मी अ पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी कि वे ऑफ आस्किंग, कि मैं क्या जान सकती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, वो क्या सोच रहा है उसके बारे में। अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स, यानी कि एक ही चित्र में 1000 शब्द होते हैं। एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली दैन डिस्क्रिप्शन डज, यानी कि जस्ट लाइक कोई एक, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है कि अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड, जैसे कि हम किसी के एक्सप्रेशन के बारे में यूज़ करते हैं कि आज तुम उदास क्यों, तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम कहते हैं नहीं तुम्हारी शक्ल से पता लग रहा है, शक्ल तुम्हारे बोलने से ज़्यादा पता लगता है। तो उस तरीके से कि कोई एक ऐसी इमेज के बारे में वैसे बताया गया है, यूज़ उसी सेंस में हुआ है ये, कि जो आप वर्ड से ज़्यादा डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक, यानी केक का पीस कितना इजी होता है खाने में, तो बच्चों का खेल, यानी कि बहुत आसान काम। अ रेनी डे, बहुत मुश्किल, जैसे आज मैं बाहर ऑफिस गया पूरे दिन बारिश हुई, अरे इट वॉज अ रेनी डे, यानी कि बहुत एक मुश्किल घड़ी थी, वो कठिनाई का सामना करना, तो टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। अ रे ऑफ होप, एक कहते हैं ना आशा की छोटी सी किरण, तो वो आशा की किरण ये समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में कुछ भी है एक आशा की होप है तो वो है। अ रेड लेटर डे, यानी महत्वपूर्ण दिन,
एन इम्पॉर्टेंट डे, अ डे दैट इज प्लीजेंटली नोट वर्दी और मेमोरेबल, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, अ वेरी स्पेशल डे। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं रेड लेटर डे को? जस्ट लाइक जैसे कि हम छोटे बच्चे होते थे तो टीचर्स हमें रेड पेन से ऐसे स्टार देती थी या गुड देती थी तो हम बहुत खुश होते थे। तो उस टाइम हमारी नोटबुक में क्या होता था, लेटर होता था, किस कलर का, रेड कलर का, ठीक है। तो अब क्या कह सकते हैं, अ रेड लेटर, और वो दिन हमारा कौन सा होता था, बहुत अच्छा होता था, तो वो क्या कहलाएगा, अ रेड लेटर डे। अ रेड रैग टू बुल, सांड को लाल कपड़ा दिखाना, रेड रैग यानी कपड़ा, टू अ बुल, बुल यानी किसी को गुस्सा दिलाना, एन ऑब्जेक्ट अटरेंस और एक्ट विच सर्टेन टू प्रोवोक समवन, किसी को गुस्सा दिलाना या मुसीबत को न्योता देना। सेक्रेड काउ यानी अनिंदनीय व्यक्ति, यानी कहते हैं ना, एक हिंदी में बोलते ये तो गऊ है, गऊ, तो उसके आगे से सेक्रेड यानी पवित्र लगा कि ये तो पवित्र गऊ है, यानी कि इस इंसान की तो कोई बुराई कर ही नहीं सकता। अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, एक ऐसा इंसान जिसकी कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, विश्वास यानी कि एक सेफ पेयर ऑफ हैंड्स यानी कि दो हाथ मिलके और वो सेफ हो। अब आप देखो, दो हाथ आप आमने सामने ही मिलाओगे ना किसी से, तो दो हाथ मिल रहे हैं और वो सेफ फील हो रहा है, यानी कि आपके लिए वो विश्वास लायक व्यक्ति है, विश्वसनीय व्यक्ति, अ रिलायबल पर्सन है वो। अ सी चेंज, पूर्ण परिवर्तन, क्योंकि बहुत सारा जैसे सी जैसा चेंज आ गया, यानी कि बहुत बड़ा सी, यानी सी कितना बड़ा होता है, और सी जैसा चेंज आना यानी बहुत ज़्यादा चेंज आना। अ प्रोफाउंड और नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, की ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो क्लियरली दिखे। अ शॉर्ट, नेक्स्ट है अ शॉट इन द आर्म, उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, कि आप किसी की ऐसे पीठ में कुछ ऐसे थपथपा रहे हो, सॉरी हाथ में ऐसे पकड़ के उसको थपथपा रहे हो, तो मतलब थपथपाना नहीं बट एक निमोनिक्स के रूप में हम याद कर सकते हैं। एन एनकरेजिंग स्टिमुलस, समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट, कुछ ऐसा जो हमें एनकरेजमेंट दे। अ साइट फॉर सोर आइज, आँख की ठंडक, यानी कि सोर आइज यानी कि आँखें सूजी हुई है या इस तरीके से है, और उसमें थोड़ा सा अगर हमें कुछ दिखता है तो वो है कि आँखों की ठंडक। अ पर्सन और थिंग दैट वंस इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलाइव टू सी, कि जिसको देख के आपको खुशी मिले, कुछ अच्छा फील हो। अ स्नेक इन द ग्रास, यानी आस्तीन का सांप, की घास है और उसमें एक सांप जा रहा है। अ ट्रेचरस पर्सन, एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, एंड अ सीक्रेट एनिमी, कि कैसा पर्सन जो आपका दुश्मन हो और जो सीक्रेट बंदा हो, को पता ना हो। ट्रेचरस यानी कि कपटी टाइप में, आपको पता ना हो उसके बारे में। अ सोर पॉइंट विद, दुखी करने वाली बात, कि आप एक कोई पॉइंट है, कोई बात है, उससे आप वो शोर कर रही है आपको, यानी कि वो आपको दुखी कर रही है। समथिंग विच हर्ट, कुछ ऐसा जो दुखता हो। अ स्टिफ नेक पर्सन, यानी अड़ियल व्यक्ति, कि वो बिल्कुल स्टिफ नेक है उसकी, बिल्कुल अड़ी ऐसी अटकी हुई है, एकदम स्ट्रेट टाइप में। तो एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, कि कुछ ऐसा जो हटी व्यक्ति हो, यानी अड़ियल सा हो। अ स्टोन्स थ्रो अवे, यानी कि आपने एक पत्थर फेंका, वो पत्थर आप कितनी दूर तक फेंक सकते हो, बहुत कम दूरी तक ही फेंका, पास में ही फेंका जा सकता है, यानी थोड़ी दूरी पर, अ शॉर्ट डिस्टेंस पे ही फेंका जा सकता है वो। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, एक बात बताओ, टी का कप है, चाय का कप है, उसमें कितना तूफान आ सकता है, आप उसको चम्मच लेके घुमाओगे तो भी कितना ही तूफान आ लेगा। यानी कि किसी बात का बतंगड़ बनाना, बिग फज ओवर स्मॉल मैटर, कि और फिर तुम जोर जोर से चिल्लाओ कि नहीं मेरी तो उसमें देखो तूफान आ गया, सुनामी आ गई, टाइड आ गया, ये सब आ गया, जबकि वो मोशन में, सर्कुलर मोशन में वो घूम रहा है एक चम्मच से, तो इसका मतलब कि बात का बतंगड़ बनाना। नेक्स्ट है अ स्टफ्ड शर्ट, एक शर्ट है जो भरी हुई है, स्टफ्ड है, यानी उसमें आडंबरपूर्ण है, यानी मतलब कि वो फुल ऑफ ईगो से भरी हुई है, पॉम्पस पर्सन है वो, इगोइस्टिक, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसमें ईगो है, उसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। अ थॉर्न इन द फ्लैश, जी का जंजाल बोलते हैं ना। अ सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल अलोयंस और ट्रबल, कि सब कुछ पूरा एक मास है, बहुत सॉफ्ट है वो, और उसमें एक कांटा है, इस तरीके से याद करो, तो वो क्या है, वो कांटा एक क्या है, मेरा जी का जंजाल बन रहा है, यानी अ सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअल अनोयंस और ट्रबल, कुछ उससे मेरे को परेशानी हो रही है। अ टर्निंग पॉइंट, यानी कुछ नया मोड़ आना, समथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज, जो कुछ चेंज लेके आए। नेक्स्ट है अ वेक्स्ड क्वेश्चन, विवादास्पद प्रश्न, यानी कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल जिससे कंट्रोवर्सी आ जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना। अ वॉक ऑफ लाइफ, किसी व्यक्ति का पेशा या रुतबा, पर्सन ऑक्यूपेशन और पोजीशन विद इन सोसाइटी, कि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अ वॉक ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जंग कहते हैं ना, ज़िंदगी की दौड़ है ये तो, ठीक है, तो वही बात है कि उस चीज़ का क्या पैसा है, उसके क्या स्टेटस है सोसाइटी में, वो सब। नेक्स्ट है अ वेट ब्लैंकेट, इसको कैसे याद करेंगे, गीला ब्लैंकेट क्या आप ओढ़ सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, यानी कबाब में हड्डी, मज़ा किरकिरा करने, यानी वो सोने का मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा अगर ब्लैंकेट गीला होगा तो। अ पर्सन हु डिस्करेजेस एन्जॉयमेंट और एंथुएज़म, यानी कि एक ऐसा इंसान जो आपके एंजॉयमेंट को ख़त्म कर रहा है। समवन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, जो दूसरों को मज़ा लेने नहीं दे रहा। अ वाइट एलिफेंट,
महंगा और परेशानी का स्रोत। एक आप मानो आपके घर में बड़ा सारा एलिफेंट आ जाए और वो वाइट कलर का, आप उसको कहाँ रखोगे? तो आपके लिए वो महंगा भी है, आप इतना महंगा खरीद के लाए एलिफेंट, और परेशानी का स्रोत भी है। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ओनर, उसके ओनर का कोई काम का नहीं है वो। अ वाइल्ड गूज चेस, यानी कि आप निरर्थक खोज, बिना फ्यूटाइल सर्च, अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, कि आपको उस चीज़ से कोई फायदा ही नहीं हो रहा फिर भी आप उसको चेस करे जा रहे हो। अ वुल इन अ शीप क्लोथिंग, वही ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज, नहीं ये अलग है, सॉरी। अ वुल इन अ शीप्स क्लोथिंग, यानी कि एक भेड़िया है और वो किसकी उसमें आया है, एक भेड़िया है और वो भेड़ के कपड़ों में आया है। भेड़िया और भेड़ अलग अलग होते हैं, भेड़िया वुल्फ होता है और भेड़ शीप होती है। तो उसकी आया है उसकी चाल में, यानी हिपोक्राइट, यानी कि वो झूठा है, दिखा पाखंडी है। अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, कि मैं नहीं मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो भेड़िया हूँ ही नहीं, और फिर वो भेड़िया निकलता है। अबव बोर्ड, यानी ईमानदार, कि वो सबसे ऊपर उठ चुका है, यानी ईमानदार। ऑनेस्ट है, फ्रैंक है, विदाउट भी उसके कोई सीक्रेट नहीं है। अबव और ओवर वंस हेड, यानी कि मेरे तो ऊपर से जा रहा है, यानी समझ से परे है। बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, किसी की समझ से परे होना। बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को नहीं समझ पाना। फिर है एक्लेज हील, यानी कमज़ोरी। हील है, हील में इसको कैसे याद करोगे? इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लड़कियां हील पहनती है, और हील पहनने के बाद उसकी जो हील्स पहनती है उसके बाद उनकी हाइट बढ़ जाती है, लेकिन उस पॉइंट पे इतना पेन होता है क्योंकि वो अनइक्वल होता है ना, हील की शेप अनइक्वल सी होती है, तो वो फ्लैट के कंपेयर में वो बहुत हर्ट करती है। तो अ वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, कुछ ऐसा जो दुख रहा हो, कमज़ोरी हो। एसिड अटैक, यानी कि अग्नि परीक्षा, निश्चिंत परिणाम। एसिड का क्या होता है, लिटमस जो होता है ना, वो एसिड और बेस का टेस्ट करता है, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन, तो उससे पता लग जाता है कि ये एसिड है या बेस है, उसका कलर चेंज होता है रेड और ब्लू में। तो ये वही कह रहा है कि डेफिनेट प्रूफ ऑफ ट्रूथ और फॉल्सहुड, अ फैक्ट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कि एक उस चीज़ का सोल्यूशन निकल जाएगा। नेक्स्ट है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कथनी और से अधिक करनी बोलती है, यानी कि ये तो ये आपको देखने से याद हो जाए कि हमेशा इंसान के एक्शन की कि वो क्या करता है, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नहीं, उससे नहीं होता। एक्चुअल में क्या किया उस पर डिपेंड करता है। तो व्हाट डू यू डू इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, जो आप बोलते हैं उससे ज़्यादा आप क्या करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। व्हाट यू डू रिवील्स द रियल ट्रू, जो आप करते हैं वो आपके बारे में असलियत बताता है। इंटेंशंस कैन बी जज्ड बाय पीपल एक्शन, और इंटेंशन जो है वो लोगों के एक्शन से जज की जा सकती है। एडम्स एल, यानी कि पानी, वाटर, आगे से कोई बोले एडम एल, गिव मी एडम्स एल, ठीक है। एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि एक तो आपकी पहले ही चोट लगी हुई है और उसमें बेइज्जती और करी जा रही है, तो पहले तो उसको चोट का दुख, ऊपर से उसकी बेइज्जती करी जा रही है, तो कितना दुख होगा। तो जले पे नमक छिड़कना, यानी टू फर्दर अ लॉस विद मोकरी टू वर्सन और एन अनफेवरेबल सिचुएशन, मेकिंग अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, कि कोई एक सिचुएशन खराब हो उसको और ख़राब करना। नेक्स्ट है आफ्टर वंस ओन हर्ट, मन, मतलब मेरे वंस यानी उसके रूप में यूज़ हुआ है, यानी कोई अपने मन की बात, कोई अपने दिल के अकॉर्डिंग जा रहा है, यानी वो उसके मन में अपने अकॉर्डिंग करना। शेयरिंग और हैविंग वंस ऑन टेस्ट और व्यूज़ को देख के। एड एंड अबैट, अपराध के लिए उकसाना या मदद करना। टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम, कि किसी को उकसाना कि मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा। आगे है अलार्मस एंड एक्सक्लूजन, भ्रमित करती व्यक्ति, कन्फ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोर। 100 हो चुके हैं, बाकी की हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। और आपको ये कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको इसकी PDF वगैरह जो भी हमारे क्वेश्चंस या समरी कुछ भी कराया जाता है, अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं PDF। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ फीडबैक है, कुछ टेलीग्राम में भी प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन ऑल्सो मेल मी एट gs@ms211515@gmail.com and you will get your response and replies. Whatever query you have, you can feel free to share with me. Okay? Thank you so much. आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में